आज हम फिर से कुछ नए क्वेश्चंस लेके आए हैं। आई होप सो ये क्वेश्चंस भी आप सबके लिए बेनिफिशियल होंगे। तो लेट अस बिगिन। क्वेश्चन में क्या कहा गया है? कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ लेंथ। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल का पूरा लेंथ है, दैट इज यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है। इलेक्ट्रिक डाइपोल का पूरा लेंथ है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का लेंथ को हम किससे डिनोट करते हैं? ट्वाइस ए से। ट्वाइस ए से, जो कि क्या दिया गया है? 10 सेंटीमीटर दिया गया है। और क्या कहा गया है नेक्स्ट? हैविंग चार्जेस ऑफ 100 माइक्रोकूलम एट ए पॉइंट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच चार्ज ऑन इक्वेटोरियल लाइन। तो पॉइंट कहां पे है? इक्वेटोरियल लाइन पे है, लेकिन चार्जेस से लेके उस पॉइंट तक का डिस्टेंस बताया गया है। इसका मतलब कहां से कहां तक? ये जो डिस्टेंस है ये बताया गया है तुम्हारा कितना? 20 सेंटीमीटर बताया गया है क्वेश्चन में। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर हम फॉर्मूला देखें तो क्या होगा? ये पोर्शन तो तुम्हारा ए हो जाता है, ये पोर्शन तुम्हारा ए हो जाता है, क्योंकि ट्वाइस ए है पूरा मिला के। तो इसको हम ए कहेंगे, इसको ए कहेंगे। लेट से इसका नाम हम रख देते हैं तुम्हारा, व्हाट इज दैट इज डी। डी रख देते हैं, और इस पॉइंट का नाम तो हम रख देते हैं इसका आर। ओके, तो अभी मेन बात है कि इक्वेटोरियल लाइन पे हमको बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है उस पॉइंट पे। इक्वेटोरियल लाइन पे वो पॉइंट है, तो हमको जो डिस्टेंस है, बेसिकली वो डिस्टेंस तो यहां से कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहां से कैलकुलेट करना पड़ेगा डिस्टेंस। हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम ढूंढते हैं तो सेंटर ऑफ इससे हम ढूंढेंगे, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसिडरेशन करेंगे। हमेशा डायपोल के बीच से कंसिडर किया जाता है सब चीजों का। तो इसीलिए तो सबसे पहले तो फॉर्मूला हम लिख लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का, जो इक्वेटोरियल लाइन पे, उसका फॉर्मूला क्या होता है? के पी ब्रैकेट, अभी ये डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस कितना है? आर क्यूब। इसको हम आर क्यूब बोल सकते हैं, इसको हम आर क्यूब बोल सकते हैं। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। ठीक है, तो अभी इसको हम और अच्छे से तोड़ सकते हैं। दैट इज के पी का फॉर्मूला क्या होता है? क्यू ट्वाइस ए लिख सकते हैं हम इसको, पी को। फिर आर का वैल्यू हमको ढूंढना पड़ेगा। तो आर का वैल्यू हम ढूंढेंगे तो क्या होगा हमारा आंसर? आर का वैल्यू ढूंढेंगे तो आर का वैल्यू पाइथागोरस थ्योरम से अगर हम कैलकुलेट करें तो इट विल बी व्हाट? रूट ओवर बेसिकली डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इधर क्यूब। तो ये हो गया हमारा ओरिजिनली जो फॉर्मूला डराइव होगा। ओके, तो यहाँ पे दिया गया है। तो अभी हम देखते हैं एक एक करके वैल्यूज को। तो चार्ज हमारा माइक्रोकूलम में दिया गया है, तो चार्ज को हम क्या लिख लेते हैं नॉर्मली कूलम में? तो डेट इज 100 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। ओके, फिर हम अपना डिस्टेंसेस को सेंटीमीटर से मीटर में चेंज कर लेते हैं जितने भी है आर का वैल्यू। ओके, तो ये कैलकुलेट हो गया। नेक्स्ट हम प्रॉब्लम में आगे बढ़ेंगे। सारे डेटास को तो हम लोगों ने निकाल लिया। नेक्स्ट प्रॉब्लम में आगे बढ़ते हैं, दैट इज ई। तो ई को हम सॉल्व करेंगे। के का वैल्यू क्या है? 9 इंटू 10⁻⁹। फिर पी का वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया था 10⁻⁻5। और नीचे हम लोग का वैल्यू था दैट इज आर।
तो आर क्यूब अगर करेंगे हम इसको 19.4, तो 19.4 इंटू 10⁻⁻² इसका होल क्यूब करते हैं हम, होल क्यूब करते हैं तो ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे तो इधर क्या आएगा 9 इंटू 10⁻⁴, नीचे सॉल्व होगा तो ये हो जाएगा 10⁻⁻⁶, और 19.4 का होल क्यूब करना पड़ेगा हमको। बस प्रॉब्लम समझ में आया? नहीं समझ में आया तो कमेंट कर देना, कमेंट। ओके, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम में हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम में देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ओके, तो क्वेश्चन देखो, फाइंड आउट द टॉर्क ऑन डाइपोल इन न्यूटन मीटर गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, सॉरी, गिवन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हम लोगों के पास है और इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो हमको टॉर्क ढूंढना है। तो टॉर्क का फॉर्मूला शायद हम सबको पता है। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट दिया हुआ है तो क्या होता है, बताओ। तो यहाँ पे सारे वेक्टर्स के फॉर्म में दिए हैं, तो प्रॉब्लम को हमको अटेम्प्ट भी वेक्टर के फॉर्म में ही करना पड़ेगा। तो जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास, यहाँ दिया हुआ है 10⁻⁷। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड हमको क्या दिया हुआ है 10⁻⁷, ब्रैकेट आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप वी मीटर, ये ठीक है, ये दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट वाले में क्या दिया हुआ है, दैट इज डाइपोल मोमेंट 10⁻⁻⁷, 5 आई कैप प्लस जे कैप -2 के कैप, दैट इज कूलम मीटर में दिया हुआ है। ओके, ये डेटास हमारे पास प्रेजेंट है। तो अभी हम इसका क्या ढूंढेंगे, टॉर्क ढूंढेंगे। तो टॉर्क का फॉर्मूला एज यूजुअल मैं समझ रहा हूँ कि सबको पता है, प्री रिक्विजिट है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए थ्योरेटिकल चीज़ों को पढ़ना ज़रूरी है। तो टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डाइपोल मोमेंट विथ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब ऐसे दो वेक्टर्स होंगे तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करोगे भाई, ये भी एक सवाल आ जाता है। क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो करोगे कैसे, देखो क्रॉस प्रोडक्ट है, ठीक है, ये समझ में आया। अभी सारे डेटास के साथ इधर तुम्हारा 10⁻⁷ लग रहा है, तो इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्म में अगर सॉल्व करेंगे तो हमको ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा बेसिकली। इसको तुम्हारे डिटर्मिनेंट फॉर्म भी कहते हैं, ये एक रूल है। इसके बारे में और डिटेल जानना है तो पूछना, कुछ एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स भी करवाएंगे। इधर आई कैप लिखा गया, इधर के कैप। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, हम लोग क्या लिखेंगे, दैट इज डाइपोल मोमेंट है, डाइपोल मोमेंट का वैल्यूज इधर लिखेंगे। तो डाइपोल मोमेंट का वैल्यूज क्या हुआ, यहाँ 5 आई कैप, यहाँ क्या हुआ जे के जगह 1, इधर क्या हुआ -2, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड नेक्स्ट, उसका क्या है 1, नेक्स्ट 1, नेक्स्ट 1। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, सबसे पहला बात, इसको सॉल्व करने का तरीका है, पहले आई कैप के लिए सॉल्व करेंगे।
तो जब आई कैप के लिए सॉल्व करेंगे तो इसको कंसिडर नहीं करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, दिस एंड दिस, 1 और 1 मल्टीप्लाई हुआ तो हमारा क्या बना 1, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना बनेगा, दैट इज 1 माइनस 2 इज -2, फिर नेक्स्ट यहाँ लिखेंगे माइनस माइनस, फिर यहाँ होगा जे कैप, फिर हम इधर लिखेंगे जे कैप के लिए, फिर जे कैप को क्या होगा, जे कैप का जो भी डेटाज है वो कंसिडर नहीं होगा, जे कैप का डेटाज कंसिडर नहीं होगा, और बाकी आई कैप और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आई कैप का जो ये डेटा है 5 इंटू 1 करेंगे और 1 इंटू -2 करेंगे, तो 5 इंटू 1 हो गया हमारा, दैट इज 5, और 1 इंटू -2 कितना हो गया हमारा, दैट इज, यहाँ सब्ट्रैक्ट साइन होगा, 1 इंटू -1 -2, नेक्स्ट लिखेंगे हम प्लस के कैप के लिए, इधर प्लस प्लस, तो सेम यहाँ के का डेटा कंसिडर नहीं होगा, और 5 इंटू 1 5, फिर माइनस 1 इंटू 1 1, और इसको जब सॉल्व कर लिया जाएगा तो कितना मिलेगा, ये 3 आई कैप, फिर ये कितना होगा, दैट इज -7 जे कैप, फिर ये कितना होगा, -4 के कैप। इस तरह से ये हमको मिल गया इसका वेक्टर। तो वेक्टर का भी रिजल्टेंट निकालना है। तुम पूछोगे कि सर ये 10⁻7 और 10⁻−7 कहाँ गया? तो जब हम मल्टीप्लाई कर रहे होंगे ना इसके साथ, देखो 10⁻, सपोज इसके साथ 10⁻, क्या है, दिस इज डाइपोल मोमेंट, तो डाइपोल मोमेंट के साथ इधर 10⁻−7 है, और ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का डेटा, इसके साथ क्या है 10⁻7 है, तो ये दोनों जब मल्टीप्लाई होगा 1 1 मल्टीप्लाई होगा, और 10⁻−7 और 10⁻+7 भी मल्टीप्लाई होगा, तो जब 10⁻−7 मल्टीप्लाई 10⁻+7 होगा तो इसका वैल्यू क्या निकलेगा, 10⁻−7 ऊपर +7 which is equal to 10⁻0 which is equal to 1। तो इसलिए इसका लिखना नहीं लिखना बराबर था, अगर डिफरेंट होते वैल्यूज तो हमको लिखना पड़ता, यहाँ पे सेम पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज है तो लिखने का जरूरत नहीं पड़ा। फिर अभी हम इसका रिजल्टेंट निकालेंगे, मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो टाउ वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे हम लोग, वेक्टर का फॉर्म में तो दिया हुआ है, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करेंगे, इधर ऐसे रूट डालेंगे, फिर 3 स्क्वायर, फिर हम लिखेंगे इधर +-7 स्क्वायर, फिर इधर प्लस, फिर -4 स्क्वायर, तो सारे डेटास को सॉल्व करने के बाद क्या आएगा इधर, दैट इज 9 + 49 + 16, फिर तो ये रहा हमारा टॉर्क का आंसर। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? अगर कोई डाउट है तो पूछो। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं, दैट इज ये क्वेश्चन क्या है, 3 चार्जेस प्लस क्यू, ओके, प्लस क्यू माइनस ट्वाइस क्यू प्लस क्यू are arranged on the vertices of an equilateral triangle as shown in the figure. Find the dipole moment of the system. तो सिस्टम का डाइपोल मोमेंट हमको बताना है, तो इसका फिगर कुछ ऐसा है, देखो यहाँ पे तुम्हारा ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और माइनस ट्वाइस क्यू चार्ज यहाँ है, प्लस क्यू चार्ज यहाँ है, प्लस क्यू चार्ज यहाँ है, ठीक है। तो टू चार्ज रखा हुआ है, तो -2 क्यू
चार्ज रखा हुआ है, तो -2 चार्ज, -2 क्यू चार्ज ऐसे रखा हुआ है कि इसके वजह से एक डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो रहा है, जो एक तो है इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये जो ये रहा इस डायरेक्शन में जा रहा है, डाइपोल मोमेंट जो है, मेन डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, दूसरा वाला डाइपोल मोमेंट इस तरफ जा रहा है, क्योंकि ये माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस क्यू से लेके क्यू तक, माइनस क्यू से लेके क्यू तक, इस तरह से। ओके, और हमको क्या बताना है, फाइंड द डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। तो अभी ये जो है एंगल बनाते हुए डाइपोल मोमेंट जा रहा है, तो इसका हमको रिजल्टेंट भी बताना पड़ेगा, क्योंकि डाइपोल मोमेंट जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये P एक डाइपोल मोमेंट है इसका, ये दूसरा P डाइपोल मोमेंट है, तो इसका मतलब ये एंगल बनाते हुए देखो एक दूसरे से एंगल बनाते हुए जा रहे हैं, तो ये 30 डिग्री का एंगल है, ये भी 30 डिग्री का एंगल है एज मेंशन्ड, 30 डिग्री। तो यहां से उसका बनेगा क्या, P साइन थीटा, साइन 30 डिग्री वाला डाइपोल मोमेंट, यहां भी उसका बनेगा P साइन 30 डिग्री वाला डाइपोल मोमेंट। ये जो दोनों डाइपोल मोमेंट है एक दूसरे को कैंसल आउट करेंगे, और फाइनली यहाँ एक डाइपोल मोमेंट होगा इस साइड वाले P डाइपोल मोमेंट के वजह से, दूसरा इसके वजह से, तो यहाँ पे दोनों डाइपोल मोमेंट्स आ जाएंगे, दोनों ही डाइपोल मोमेंट्स इस तरफ आ जाएंगे ऐसे, दोनों ही डाइपोल मोमेंट्स। तो एक डाइपोल मोमेंट क्या हुआ, P cos 30 डिग्री, दूसरा डाइपोल मोमेंट कितना है, P cos 30 डिग्री। ओके, तो नेट डाइपोल मोमेंट ये रहा, तो P cos 30 डिग्री, P cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/2। फिर इस साइड में भी √3/2। इसको अगर हम सॉल्व कर ले तो कितना होगा, इट विल बी √3p। तो नेट डाइपोल मोमेंट कितना बना हमारा, दैट इज √3p। ओके, और इसको हम और भी अलग तरीके से लिख सकते हैं तोड़ के थोड़ा सा, यहाँ पे 2 नहीं होना चाहिए, क्योंकि डाइपोल का लेंथ तो ऑलरेडी बोल दिया गया है, वो क्या है, a है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, √3 AQ लिखो या AQ√3 लिखो, ये होगा। और डाइपोल का लेंथ जो बोला है वो a बोला गया है, ठीक है। फॉर्मूला के साथ कंफ्यूज नहीं होना है, जो फॉर्मूला होता है दैट इज P वेक्टर इज इक्वल टू ट्वाइस QA, तो ट्वाइस ए से हमारा फॉर्मूला क्रिएट होता है, उससे कंफ्यूज नहीं होना है। बेसिकली हमको सिर्फ ये याद रखना है कि ट्वाइस ए जो यूज हो रहा है वहां पे वो होता है डाइपोल का लेंथ। तो यहाँ पे डाइपोल का लेंथ क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, तो यहाँ पे इस लेंथ को ऐसे ट्वाइस ए की तरह ना देखते हुए यहाँ पे डायरेक्टली ऐसे देखेंगे और ए का वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, a point charge that is plus q is located is located l by twice above the center of a square having side l। एक स्क्वायर है, तो स्क्वायर के सेंटर से l/2 डिस्टेंस पे प्लस क्यू चार्ज है, और हमको क्या बताना है, फाइंड द फ्लक्स थ्रू दिस स्क्वायर बताना है। तो इसका फिगर के इमेजिनेशन के लिए मैं थोड़ा सा हेल्प कर देता हूँ और फिगर दिखा देता हूँ। चलो ये रहा, तो अभी इसका फ्लक्स के बारे में मेरे को बताओ, तो फ्लक्स क्या होगा। हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, फ्लक्स पूछा गया है स्क्वायर के थ्रू, ये जो स्क्वायर है इसके थ्रू। तो इसको जानने से पहले मैं एक चीज सबको समझाना चाहता हूँ कि देखो, जैसे
ये क्यूब है, क्यूब इधर मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये क्यूब है। ओके, तो क्यूब के अगर इस क्यूब के साइड का लेंथ क्या है, एल है, सपोज कर लो एल है, सारे साइड्स का लेंथ एल है, ठीक है। और इस क्यूब के सेंटर पे अगर तुमने चार्ज रखा हुआ है, सेंटर पे अगर तुमने चार्ज रखा हुआ है, अगर क्यूब के सेंटर पे चार्ज रखा हुआ है इस यहाँ पे, तो इस क्यूब पे जो फ्लक्स है क्या होगा, द फ्लक्स ऑन द क्यूब क्या होगा, दैट इज फाई इज इक्वल टू हाउ मच, सिंपल, एक क्लोज सरफेस है ये, एक क्लोज सरफेस है, तो क्लोज सरफेस में एक चार्ज रखा हुआ है, तो उसका अगर हम फ्लक्स ढूंढे तो सिंपल बात है, फ्लक्स क्या होगा, चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट, है कि नहीं, चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट होगा। तो अभी क्या करते हैं, हम एक एक करके सरफेस हटाना चालू करते हैं, ये सरफेस हट गया, पूरा सरफेस, सारे सरफेसेस को मिला के हमारा कितना बनता है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट बनता है, ऑब्वियस बात है। इसका मतलब टोटल सरफेसेस कितने हैं, 6 सरफेसेस है, तो 6 सरफेसेस को मिलाने से, तो 6 सरफेसेस का फ्लक्स कितना है, दैट इज क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो एक सरफेस का फ्लक्स कितना होगा, एक सरफेस का फ्लक्स या फाई, दैट इज क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट, ये होगा। तो एक सरफेस मतलब क्या होता है, इस क्यूब में अगर एक सरफेस पकड़ो तो वो क्या है, एक स्क्वायर है, तो वही तो सवाल यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एक स्क्वायर में फ्लक्स कितना होता है, एक स्क्वायर में फ्लक्स होता है तुम्हारा क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट, खत्म, ये हो गया इसका सोल्यूशन। इतना सिंपल ही तो था, इसमें तो कुछ एडवांस मैथमेटिक्स भी नहीं लग रहा है, समझ में आया। आज के क्वेश्चंस यहीं पे खत्म होते हैं। आई होप सो ये क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे, तो अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट, कि किसी चीज़ में आपको अगर डाउट है, और शेयर भी कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय।